सबसे पहले एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स अगर उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, पहले वो समझिएगा। क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा में किसी बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे डेमो के तौर पर एक वर्ब लिखी है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब इस वर्ब ब्रेक के साथ में आप कुछ स्पेसिफिक प्रपोजिशन या फिर कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स लगाओगे तो प्रपोजिशन और एडवर्ब्स के यूज करने से इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, इसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ डेमो के तौर पर एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेक के साथ में एक वर्ड हमने लिखा, एक प्रपोजिशन लगाया इनटू, तो एक वर्ड बना ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंट्रूड समवेयर। कहीं पर जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, कहीं पर जबरदस्ती किसी के घर में चले जाना। सो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंट्रूड समवेयर। टू इंट्रूड समवेयर मतलब कहीं पर घुस जाना, चले जाना। ठीक है, अब ये तोड़ना का मतलब नहीं दे रहा है। ऐसे देखो ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना, जबकि फैलने के लिए हमारे पास ऑलरेडी दूसरे वर्ड्स भी है, लेकिन हम ब्रेकआउट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा द वॉर हैज ब्रोक आउट, द वॉर हैज ब्रोक आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में युद्ध फैल गया है। द कोविड-19 ब्रोक आउट इन 2020 में कोविड-19 ब्रेकआउट हो गया था, फैल गया था। द र्यूमर हैज ब्रोकन आउट, है ना, द फायर हैज ब्रोकन आउट। तो इस तरीके से किसी चीज का फैलना, दैट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। ऐसी एक वर्ब होता है ब्रेक इन। ब्रेक इनटू होता है इंट्रूड समवेयर, कहीं पर जबरदस्ती घुसना, लेकिन ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब समझते हो? किसी काम में बाधा डालना। कोई दो व्यक्ति काम कर रहे हो और आप उसमें ब्रेक इन कर रहे हो। मैंने कहा व्हाई आर यू ब्रेकिंग इन माय क्लास? आप मेरी क्लास में बाधा क्यों डाल रहे हो? तो ब्रेक इन एनी कॉन्वर्सेशन, ब्रेक इन द क्लास, या लाइक जो भी आप बताना चाहते हो, टू इंटरप्ट, लाइक दैट इज द ब्रेक इन। ऐसे होता है ब्रेकअप या फिर ब्रेक ऑफ। ब्रेकअप या फिर ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू ब्रेक द लिंक और रिलेशनशिप, लिंक और रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ। तो ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ का मतलब होता है लिंक को तोड़ देना, रिलेशनशिप को तोड़ देना। तो ये ब्रेक इनटू हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक इन हो गया, ब्रेकअप हो गया। एक ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, किसी चीज का काम करना बंद कर देना। स्पेशली किसका काम करना बंद कर देना? मशीन का। जैसे कोई मशीन खराब हो गई है तो आप क्या कहोगे? द मशीन हैज ब्रोकन डाउन, द टीवी हैज ब्रोकन डाउन, द मोबाइल हैज ब्रोकन डाउन, द कंप्यूटर सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। तो जो भी चीज खराब हो गई है उसके लिए ब्रेक डाउन यूज करेंगे। तो ब्रेक डाउन, ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन, ब्रेकआउट, ब्रेक इनटू, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हमने यहां पर यूज किए हैं ये सब आपके कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो टेक्निकली आपको क्या समझ में आया बताइए? फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स जिनके लास्ट में आप कोई प्रपोजिशन लगाते हो या फिर कोई एडवर्ब लगाते हो। तो कोई एडवर्ब लगाने से और प्रपोजिशन लगाने से एक नए मीनिंग को आप क्रिएट करते हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब्स। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस आधार पर, इस बेसिस पर इन चीज़ों को समझें और देखें। सो यू विल फाइंड दैट ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट ईजी, दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू कैन जस्ट learn it easily, you know. Now, आइए मैं आपको एक लिस्ट है उससे हम स्टडी करते हैं फ्रेजल वर्ब्स को, और आज का टारगेट है हमारा काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब्स आज हम लर्न करेंगे। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज आस्क। अब आस्क का मतलब हम सबको पता है, आस्क मतलब होता है पूछना। क्या होता है? पूछना, किसी से भी कोई जानकारी लेना, पूछना, दैट्स कॉल्ड आस्क। लेकिन आस्क में अगर आपने अबाउट लगा दिया तो हो जाएगा आस्क अबाउट। आस्क अबाउट का मतलब होगा किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में कोई जानकारी लेना, दैट इज कॉल्ड आस्क अबाउट। आस्क अबाउट किसी के बारे में कोई जानकारी लेना। अब आस्क अबाउट
आस्क फॉर एंड आस्क अराउंड, भाई तीनों का वही मतलब है। तो आप इन तीन में से किसी एक को लर्न कर लेना। आस्क अबाउट, आस्क फॉर एंड आस्क अराउंड। जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा इज आस्किंग अबाउट यू, मिस्टर शर्मा इज आस्किंग फॉर यू, मिस्टर शर्मा इज आस्किंग अराउंड यू। मिस्टर शर्मा मतलब आपके बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा somebody is asking about me, कोई मेरे बारे में पूछ रहा, कोई मेरे बारे में जानकारी ले रहा है, ऐसा करके। तो आस्क अबाउट, आस्क फॉर एंड आस्क अराउंड, तीनों का मतलब वही है। इसके बाद आस्क के साथ इन लगा देंगे, तो आस्क इन एंड कॉल इन, याद रखना ये दोनों वर्ड, कॉल इन एंड आस्क इन दोनों का मतलब होता है टू इनवाइट समवन। किसी को क्या करना, आमंत्रित करना, दैट्स कॉल्ड आस्क इन एंड कॉल इन। आस्क इन एंड कॉल इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी को इनवाइट करना, टू इनवाइट समवन, दैट्स कॉल्ड आस्क इन या कॉल इन। एक दो बार बोलोगे आप, आपको वैसे ही याद आ जाएगा। नेक्स्ट आस्क इन, इसके बाद है आस्क आउट। देखो आस्क के साथ आउट लगा है, आउट का मतलब क्या होता है बताओ, बाहर जाना। तो जब आप किसी से कहोगे कि उन्होंने मुझसे बाहर जाने के लिए कहा, सो दे आस्क्ड मी टू आउट, दे आस्क्ड मी टू आउट मतलब उन्होंने मुझसे बाहर जाने का पूछा। तो आस्क आउट, किसी को घूमने चलने के लिए पूछना, दैट्स कॉल्ड आस्क आउट। तो आस्क आउट कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, एक दो बार पढ़ोगे वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। तो आस्क आउट किसी से घूमने चलने के लिए पूछना। इसके बाद नेक्स्ट है आस्क ओवर। आस्क ओवर का मतलब होता है किसी को अपने घर पर आमंत्रित करना, इनवाइट करना, बुलाना किसी को, दैट्स कॉल्ड आस्क ओवर। ठीक है, जैसे आप किसी को अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो, तो इनवाइट करने के लिए मैंने एक वर्ब पहले बताई है आस्क इन। तो आस्क इन और आस्क ओवर दोनों के सिमिलर मीनिंग है, जो मीनिंग हमारे आस्क फॉर, आस्क अराउंड और आस्क अबाउट के, ऐसे ही आस्क इन और आस्क ओवर के। आस्क फॉर, इसके बाद आस्क आउट आप समझ ही गए हैं, है ना। इसके बाद है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब होता है किसी के हालचाल पूछते ना अपन, तो वो आपका आस्क आफ्टर हो गया। तो आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क अराउंड, ये सब सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। आस्क इन किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आस्क आउट किसी को बाहर जाने के लिए पूछना है। तो आस्क कोई बहुत बड़ी वर्ब नहीं है। उम्मीद करता हूं आस्क आपको समझ में सबको आ गया होगा कि आस्क फॉर, आस्क अबाउट, आस्क अराउंड, आस्क इन और आस्क आउट, ठीक है। और आस्क इन और आस्क ओवर दोनों का मीनिंग एक ही होता है, टू इनवाइट समवन। जैसे मैंने कहा आई वॉज आस्क्ड इन बाय द स्कूल टू teach the students some valuable content. I was asked in by the school मतलब मुझे स्कूल में क्या किया गया, इनवाइट किया गया, टू टीच पढ़ाने के लिए द स्टूडेंट सम वैल्यूएबल कंटेंट, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे वहाँ पर क्या किया गया, स्कूल में आस्क्ड इन किया गया, मतलब इनवाइट किया गया, ऐसे, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, ब्रेक। अभी ब्रेक सीरीज अभी आपको हमने करवाई थी, ब्रेक सीरीज यहां पर आ गई, ठीक है, यस। ना अगला है आपका ब्रेक अवे। देखो ब्रेक सीरीज अब आपकी आई है, तो पहले तो सबसे पहले ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, लेकिन ब्रेक के साथ अवे लग जाता है, तो ब्रेक अवे का मतलब होता है कहीं से, जेल से, कैद से बच निकलना, भाग निकलना। मैंने कहा कल रात को 2 कैदी जो हैं जेल से भाग गए। लास्ट नाइट 2 prisoners broke away from the jail। क्या कहोगे इंग्लिश में, लास्ट नाइट 2 prisoners broke away from the jail। ब्रेक अवे की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक अवे। जेल से क्या हो गए वो, ब्रेक अवे हो गए, भाग गए। इसके बाद दूसरा है ब्रेक अवे फ्रॉम, किसी चीज से आजाद होना। ब्रेक अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज से आजाद होना। आपने कहा ही ब्रेक अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड वांट टू स्टार्ट हिज ओन एजेंसी। वो ऑर्गेनाइजेशन से आजाद होना चाहता है।
आपने कहा सर आई वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, सर मैं इस समस्या से मुक्त होना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ। तो ब्रेक अवे और ब्रेक अवे फ्रॉम सिमिलर मीनिंग देते हैं कहीं कहीं। ब्रेक डाउन अभी आपको बताया था, किसी मशीन का खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना। मैंने कहा सर माई वॉच इज नॉट वॉकिंग, आई थिंक इट हैज़ ब्रोकन डाउन, सर मेरी वॉच जो है वो खराब हो गई, मुझे लगता है माई वॉच हैज़ ब्रोकन डाउन। बोलो तो जरा, सर आई थिंक माई वॉच हैज़ ब्रोकन डाउन, इट्स नॉट वर्किंग। एक बार बोलकर देखो सभी, सर माई वॉच हैज़ ब्रोकन डाउन, इट्स नॉट वर्किंग, सर मेरी वॉच जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, खराब हो गई है। तो किसी भी मशीन का खराब हो जाना ब्रेक डाउन। अभी मैं टेस्ट भी लूंगा पढ़ाने के बाद में, आई विल टेक योर टेस्ट एवरीवन, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी वेल अटेंटिव ओवर हियर सो दैट यू कैन यूज दिस। ब्रेक डाउन, ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री मतलब होता है किसी खतरे से या किसी भी पर्टिकुलर चीज से बच निकलना, मुक्त होना। आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम से ब्रेक फ्री होना चाहती हूँ। ब्रेक फ्री होना चाहती हूँ मतलब बच के निकलना चाहती हूँ। तो थोड़ा ब्रेक फ्री ब्रेक अवे जैसा है, लेकिन ब्रेक अवे कहीं जगह से बच के निकलना, और ब्रेक फ्री मतलब किसी स्थिति से, खतरनाक स्थिति से मुक्त होना। ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना। अभी आपको बताया था हमने कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करे, वो काम में बाधा डाले, तो उसके लिए यूज होता है ब्रेक इन। आप मेरे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो, वाई आर यू ब्रेकिंग इन माई वर्क, है ना। तो ब्रेक इन किसी कार्य में बाधा डालना, ठीक है। हाँ, गेट रीड ऑफ भी एक होता है, कह सकते हैं हम लोग। गेट रीड ऑफ का मतलब भी वही होता है, छुटकारा पाना किसी चीज से। आई वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। ब्रेक इन, ब्रेक इन मतलब होता है किसी चीज में बाधा डालना। ब्रेक इनटू बलपूर्वक कहीं पर प्रवेश करना, जैसे द इंट्रूडर्स ब्रोक इनटू द हाउस आफ्टर द मिडनाइट। जो घुसपैठिए हैं, इंट्रूडर्स किसको कहते हैं, घुसपैठियों को। जो घुसपैठिए हैं ब्रोक इनटू द हाउस, वो हाउस में क्या हो गए, ब्रोक इनटू हो गए आफ्टर मिडनाइट। आफ्टर मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि के बाद में। सो दैट इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक इनटू, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन इनटू। ठीक है, तो ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू एंड ब्रोकन इनटू। नेक्स्ट, ब्रेक इन ऑन, किसी चीज में बाधा डालना या किसी को परेशान करना, दैट इज ब्रेक इन ऑन। एन ऑपरेटर सडनली ब्रोक इन ऑन माई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। तो ब्रेक इन और ब्रेक इन ऑन दोनों का एक ही मतलब होता है, किसी कार्य में बाधा डालना। ब्रेक ऑफ एंड ब्रेक अप दोनों का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना है, रिश्ता तोड़ना। ब्रेक अप एंड ब्रेक ऑफ दोनों का एक ही मतलब होता है। ब्रेक आउट अभी बताया था आपको हमने, ब्रेक आउट किसी चीज का फैलना, दंगों का फैलना। जैसे देखो, राइटिंग ब्रोक आउट एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक। हड़ताल के चलते क्या हो गया, दंगे फैल गए, है ना। द फायर हैज़ ब्रोकन आउट अक्रॉस द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में आग फैल गई। द रिवर हैज़ ब्रोकन आउट अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में अफवाह फैल गई, है ना। तो इस तरीके से ब्रेकआउट होता है आपका। तो ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ या ब्रेकअप, ब्रेक इन ऑन और ब्रेक इन दोनों का मतलब वही होता है। ब्रेक इनटू आपका वही होता है। इसके बाद ब्रेक फ्री आपका एक होता है, और एक आपका होता है ब्रेक अवे, और एक होता है ब्रेक अवे फ्रॉम, और एक होता है ब्रेक डाउन। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये डिफ़िकल्ट नहीं है आपका। देखो, एक आपको हमने बताया ब्रेक फ्री, एक आपको हमने बताया ब्रेक अवे एंड ब्रेक अवे फ्रॉम, एक आपको हमने बताया ब्रेक अप एंड ब्रेक ऑफ, सिमिलर मीनिंग देता है। एक अभी हमने आपको बताया ब्रेक डाउन। पढ़ने तो पढ़ेंगे भाई, इनसे बच नहीं सकते आप। एक आपको हमने बताया ब्रेक इन, एक आपको हमने बताया ब्रेक इन टू। अच्छा, ब्रेक इन ऑन भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो आप। ब्रेक इन ऑन और ब्रेक इन दोनों सिमिलर मीनिंग देता है, ब्रेक इन टू अलग होता है। ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक फ्री, ब्रेक अवे फ्रॉम, ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन टू, ठीक है। और ब्रेक फ्री, हाँ आ गया, सारे हो गए। अब देखो, ये जितने भी वर्ड यहां पर लिखे हैं, एक छूट गया है आपका ब्रेकआउट, फैलना। ध्यान देना सारे स्टूडेंट, एवरीबॉडी।
जिस देखो आस्क फॉर मतलब होता है किसी के लिए पूछना, आस्क अबाउट किसी के हालचाल पूछना, आस्क अराउंड किसी के बारे में कोई जानकारी निकालना, आस्क इन और आस्क ओवर दोनों का मतलब होता है इनवाइट करना किसी को, आस्क आउट किसी को बाहर जाने के लिए पूछना। ऐसे ही ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री का मतलब होता है किसी खतरनाक स्थिति से बचना, टू एस्केप फ्रॉम एनी डेंजर सिचुएशन। मैंने कहा समहाउ आई ब्रोक फ्री, समहाउ आई मैनेज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट सिचुएशन, कैसे करके भी मैं उस सिचुएशन से बच निकला। ब्रेक अवे और ब्रेक अवे फ्रॉम का मतलब होता है कहीं किसी केस से या किसी के बंधन से बच निकलना। मैंने कहा यू कांट ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस सेशन, आप इस सेशन से मुक्त नहीं हो सकते, अटेंड तो करना पड़ेगा। ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी के साथ रिश्ता तोड़ना, लिंक तोड़ना। ब्रेक डाउन किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, स्पेशली किसी मशीन का। मैंने कहा सर माई सेल फोन हैज़ ब्रोकन डाउन, इट्स नॉट वर्किंग। ब्रेक इन और ब्रेक ऑन, और ब्रेक इन और ब्रेक इन ऑन दोनों का मतलब होता है टू इंटरप्ट, किसी काम में बाधा डालना। ब्रेक इनटू किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा और कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ब्रेक आउट फेल जाना, ब्रेक आउट, रिमर हैज़ ब्रोकन आउट, फायर हैज़ ब्रोकन आउट, ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। तो जब तक आप ऐसा बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। चलो अगला सीरीज देखो, अगला है कॉल। अब भैया देखो कॉल कैसे काम कर रहा है। एवरीबडी, मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन सभी का। देखो कॉल में आपके टेक्निकली आप में देखिए कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर मतलब किसी के नाम से बुलाया जाना। मैंने कहा यू विल बी कॉल आफ्टर योर चिल्ड्रन, आपको अपने बच्चों के नाम से जाना जाएगा। या फिर जो बच्चा है द बेबी इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, जो बच्चा है उसको किसके नाम से बुलाया जाता है, उनके ग्रैंडफादर के नाम से, दादा के नाम से बुलाया जाता है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। आपने कहा माई फ्लाइट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, माई फ्लाइट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, बुरे मौसम के कारण मेरी जो फ्लाइट है, ठीक है, वो क्या कर दी गई, कॉल ऑफ कर दी गई। कॉल ऑफ कर दी गई मतलब कैंसिल कर दी गई। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज माई फ्लाइट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, है ना। सो माई फ्लाइट वॉज कॉल्ड ऑफ, दैट इज कॉल ऑफ से बना है कॉल्ड ऑफ, मेरी फ्लाइट को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। नेक्स्ट है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, ठीक है, किसी को बुलाना। मिस्टर राजपूत हैज बीन कॉल्ड इन बाय द स्कूल, मिस्टर राजपूत को स्कूल के द्वारा क्या किया गया है, कॉल इन किया गया है। अब इनवाइट करने के लिए आपको पता है एक और वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, आस्क इन या आस्क ओवर। तो मिस्टर राजपूत हैज बीन कॉल्ड इन और मिस्टर राजपूत हैज बीन आस्क्ड इन बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा मिस्टर राजपूत को क्या किया गया है, कॉल इन किया गया है। नेक्स्ट कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है किसी को वापस बुलाना। आई वॉन्ट टू कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको बाद में कॉल बैक करूंगा। कॉल बैक करूंगा मतलब आपको बाद में बुलाऊंगा। आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, मैं आपको वापस कॉल करूंगा जब संभव होगा तब, है ना। इसके बाद है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की मांग करना। द अथॉरिटीज कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करी है, ठीक है। तो द अथॉरिटीज कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए किसी चीज की मांग करना। मैंने कहा ऑल द एम्प्लॉयज आर कॉलिंग फॉर सैलरीज इंक्रीमेंट, सारे एम्प्लॉयज जो है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कॉलिंग फॉर सैलरीज इंक्रीमेंट, ऑल द एम्प्लॉयज आर कॉलिंग फॉर सैलरीज इंक्रीमेंट, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है वो सैलरी इंक्रीमेंट का मांग कर रहे हैं। दैट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर किसी चीज की मांग करना। नेक्स्ट है कम अबाउट। चलो अब मुझे यहां पर सबसे पहले बताओ कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एक्चुअली। कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है एवरीबडी। कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम से किसी को बुलाना। कॉल ऑफ किसी चीज को कैंसिल करना। कॉल इन किसी को आमंत्रित करना, ओके। कॉल बैक किसी को वापस बुलाना। कॉल फॉर किसी चीज की मांग करना, है ना। तो कॉल फॉर किसी चीज की मांग करना, कॉल बैक किसी को वापस बुलाना, कॉल इन किसी को आमंत्रित करना, कॉल ऑफ किसी चीज को कैंसिल करना, कॉल आफ्टर किसी के नाम से जाना जाना, ठीक है। चलिए एवरीवन,
अब कॉल सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो गई, एक बार कॉल सीरीज का भी रीजन करते हैं, आ जाओ। कॉल ऑफ क्या बताया था? टू कैंसल समथिंग। कॉल आफ्टर किसी के नाम से जाना जाना। कॉल इन किसी को इनवाइट करना। कॉल बैक किसी को वापस बुलाना या वापस कॉल करना। ठीक है, तो एक दो बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भैया कम सीरीज जो है वन ऑफ माई फेवरेट है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे वर्ड है। ठीक है, कम जो है आपको याद रखना है, कम में आपको विशेष ध्यान देना है, कोई डिफिकल्ट नहीं। लेट मी टेल यू, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटिव इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, गेटिंग देम सीरियसली, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, देन दे आर नॉट डिफिकल्ट। चलो देखिए प्लीज, सबसे पहले आपका कम सीरीज, कम का मतलब होता है आना, लेकिन कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन समथिंग, किसी घटना का घटित होना, दैट्स कॉल्ड कम अबाउट। ठीक है, मैंने कहा हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट, इस तरीके की जटिल समस्या जो है वो कैसे घटित होगी। हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट, हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट, इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कैसे कम अबाउट हो गई। कम अबाउट हो गई मतलब घटित हो गई, दैट इज। इसके बाद नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना किसी से। कल रात को, लास्ट नाइट, मैं एक अपने पुराने दोस्त से मिला। आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स who is living in USA now, जो अभी यूएसए में रह रहा है। सो कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? संयोग से मिलना। You know, I came across some old photos of my parents. You know, last night I was watching an album and I came across some old photos of my parents. I came across some old photos of my parents' wedding, and I was surprised to see that how simple their wedding used to be. You know, so I came across मतलब मैं संयोग से मिला या मुझे कोई चीज का मिलना हुआ, तो कम अबाउट एंड कम अक्रॉस, राइट। दोनों वर्ड बहुत ही प्यारे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है किसी चीज का साथ आना, दैट इज कम अलोंग। ठीक है, एक बार पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएगा। मैंने कहा शी इज कमिंग अलोंग विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ में आ रही है। दे आर गोइंग अलोंग विद मिस्टर शर्मा, वो मिस्टर शर्मा के साथ में जा रहे हैं। तो कम अलोंग, गो अलोंग, गो अलोंग विथ, किसी के साथ आना, कम अलोंग विथ, किसी के साथ जाना, गो अलोंग विथ। तो कम अलोंग विथ, गो अलोंग विथ। मैंने कहा यू हैव टू गो अलोंग विथ योर पेरेंट्स, यू हैव टू कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स के साथ में आना है ना। सो दैट इज कम अलोंग, गो अलोंग, दोनों वर्ड आपके बनेंगे और बहुत ही प्यारे वर्ड हैं। कम अपार्ट, कम अपार्ट का मतलब होता है टूट जाना, किसी चीज का टूट के अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड कम अपार्ट। अब ये कम अपार्ट कैसे काम करता है, ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, देखो इसको हम यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। आई नीड टू गेट माई ग्लासेस रिपेयर्ड, क्या बोला मैंने? आई नीड टू गेट माई ग्लासेस रिपेयर्ड। ठीक है, आप मुझे मेरे ग्लासेस को क्या करवाने की जरूरत है? रिपेयर करवाने की जरूरत है। दे केम अपार्ट व्हेन दे फेल ऑफ द टेबल, दे केम अपार्ट मतलब वो क्या हो गए? वो टूट के अलग हो गए, ग्लासेस जो है टूट के अलग हो गए व्हेन दे फेल ऑफ द टेबल, जब वो टेबल से गिरे। देखो याद रखना, आपके स्पेक्टिकल्स, आपके ग्लासेस, आपके सन ग्लासेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये सब प्लूरल माने जाते हैं इंग्लिश में, भले वो संख्या में एक है। अब जैसे ये एक ही चश्मा है, लेकिन ये प्लूरल है अंग्रेजी में, क्योंकि इसमें देखो दो हैं, एक एंड दो ग्लास हैं, इसलिए ग्लासेस कहा जाता है इसको। इसलिए देखो इसके लिए दे यूज हुआ है यहाँ पे। अंग्रेजी बड़ी ही विचित्र भाषा है। आई नीड टू गेट माई ग्लासेस रिपेयर्ड, दे केम अपार्ट व्हेन दे फेल ऑफ द टेबल। ठीक है, आई नीड टू गेट माई ग्लासेस रिपेयर्ड, मुझे अपने ग्लासेस को रिपेयर करने की जरूरत है। दे केम अपार्ट, दे केम अपार्ट, ये देखो केम अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज का टूट के अलग हो जाना। जैसे ये पेन है, ये पेन का जो कैप है ये टूट के अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? केम अपार्ट हो गया।
ठीक है, ऐसे याद रखना। सो दे केम अपार्ट व्हेन दे फेल ऑफ द टेबल, जब वो टेबल से क्या हुआ है, फेल ऑफ हुए। ये देखो, फेल डाउन नीचे गिरना होता है, और फेल ऑफ का मतलब होता है से गिरना। तो यहां फेल डाउन द टेबल नहीं लिखा हमने, फेल ऑफ द टेबल मतलब वो टेबल से नीचे गिरा। ठीक है, टेबल से जब वो गिरा ना, तो मेरे जो ग्लासेस है वो टूट के कम अपार्ट हो गए, अलग हो गए। तो कम अपार्ट अच्छी फ्रेजल वर्ब है, याद रखना, बहुत पूछी जाती है। अच्छा, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आई नीड टू गेट माई ग्लासेस रिपेयर्ड, दे केम ब्लैंक, या खाली जगह दे देंगे, व्हेन दे फेल ऑफ द टेबल, और आपको ऑप्शन में दे देंगे कम अप, कम अक्रॉस, कम अपार्ट, कम अलोंग। ठीक है, इससे 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं और आपसे कहते हैं फाइंड आउट द राइट वन। तो आपको कैसे राइट वन फाइंड आउट करना है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 से निकला काटा, चोर निकल के भागा। ये भागा, जिस पे भागा आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहां भागा आया किस पर? अपार्ट पर। ऐसे आंसर ढूंढना। अरे भैया ऐसे आंसर नहीं ढूंढते, ठीक है, हाँ, नहीं तो पता लगे हाँ सर क्या टेक्निक है सर। कम अप विथ एन आइडिया, सो आई हैव कम अप विथ एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो कम अप विथ वो अलग है। कम अक्रॉस संयोग से मिलना, कम अपार्ट टूट के अलग होना, कम अलोंग किसी के साथ आना। तो आप क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसमें से कम अप सही है, कम अक्रॉस है, कम अपार्ट। तो चश्मा जब नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? कम अपार्ट होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे 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 लर्न करना, नहीं तो तुम धूम मचा दोगे, रंग जमा दोगे। चलो अगला देखो, कम अराउंड किसी की राय बदलना। ठीक है, कम अराउंड किसी की ओपिनियन को चेंज करना। आई थिंक द सप्लायर विल कम अराउंड टू अवर वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। मुझे लगता है सप्लायर विल कम अराउंड टू वे, कम अराउंड टू वे अवर वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो सप्लायर है उसका नजरिया उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलेगा या चेंज होगा। कम बैक, वापस आना। ही होप्स हिज सन विल कम बैक वन डे, उसको आशा है कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। तो दिस इज कम बैक। कम बैक का मतलब होता है वापस आना, वापस जाना, वापस आना, कम बैक। छोटा बच्चा भी वापस जाने को क्या कहते हैं? गो बैक। कम बिफोर, जैसे कभी कभी बोलते ना कि माई फैमिली कम्स बिफोर यू, मेरी जो फैमिली वो आपसे पहले आती, मतलब जिस चीज़ को आप पहली प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, ये देखो, कार्ला ऑलवेज सेज दैट हर फैमिली कम्स बिफोर हर करियर। कार्ला हमेशा कहती है कि उसकी फैमिली उसके करियर से पहले आती। मैंने कहा आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए पहले कौन सी चीज़ है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट कम्स बिफोर यू। ठीक है, आपके लिए पहली चीज़ क्या, किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हो? तो कम बिफोर। नेक्स्ट, कम बाय। कम बाय का मतलब क्या होता है? किसी से मुलाकात करना। वाई डोंट यू कम बाय फॉर डिनर? वाई डोंट यू कम बाय फॉर डिनर? आप डिनर के लिए कम बाय क्यों नहीं करते हो? मतलब मिलते नहीं, किसी से मुलाकात करना, दैट्स कॉल्ड कम बाय। इसके बाद कम डाउन विथ। ठीक है, कम डाउन विथ का मतलब होता है किसी बीमारी से ग्रसित हो जाना। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, आप क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से आपकी हालत गिर जाएगी ना। तो आप क्या कहोगे कि द आर्किटेक्ट प्लान टू अटेंड द इनॉग्रेशन बट ही केम डाउन विथ अ फ्लू यस्टरडे। लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से गिर गई, किसके कारण? फ्लू के कारण। तो कम डाउन विथ मतलब क्या होता है? पूरी तरह से हालत का गिर जाना, ग्रसित हो जाना किसी से। कम फॉरवर्ड, किसी चीज़ को कम फॉरवर्ड करना, आगे लाना, आगे बुलाना, सामने लाना। मैंने कहा यू नीड टू कम फॉरवर्ड द थिंग्स, आपको चीज़ों को आगे रखना चाहिए, आगे लाना चाहिए। कम फॉरवर्ड द थिंग्स। कम ऑफ, किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना, दैट इज कम ऑफ। तो कम ऑफ थोड़ा थोड़ा कम अपार्ट के जैसा है। कम ऑफ एंड कम अपार्ट दोनों का मतलब होता है अलग होना। कम आउट, किसी चीज़ का बाहर आना, किसी चीज़ के बारे में पता चलना। मैंने कहा आपको ये कब पता चला? व्हेन डिड यू कम, मतलब इसके बारे में आपको कब पता चला? व्हेन डिड यू कम अबाउट इट। ठीक है, तो किसी चीज़ का पता चलना। मैंने कहा जैसे द ट्रूथ विल कम आउट सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। द ट्रूथ विल कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है?
सामने आना है, बाहर आना किसी चीज का। इट इज जस्ट मोमेंट ऑफ टाइम। कम टू, किसी विशेष स्थिति तक पहुंचना। कम टू कंक्लूजन, कम टू कंक्लूजन, मैंने कहा किसी विशेष स्थिति तक पहुंचना। मैंने कहा द वुमेन फेंटेड व्हेन शी हर्ड द न्यूज बट शी केम अप टू क्वाइट क्यूटली, तो कैम टू कंक्लूजन है ना। इसके बाद है कम अप। कम अप का मतलब होता है पास आना है, किसी के निकट आना, दैट इज कॉल्ड कम अप। इसके बाद है कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब होता है किसी से अप्रत्याशित रूप से मिलना। अब कम अक्रॉस का भी वही मीनिंग है, किसी से अप्रत्याशित रूप से मिलना, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, कम अप आपका है पास आना, निकट आना। कम अप विथ, कम अप के बाद में विथ लगता है, तो कम अप विथ एन आइडिया। क्या बोला आपने? आई केम अप विथ एन आइडिया। आई केम अप विथ एन आइडिया मतलब मेरे दिमाग में क्या है, एक आइडिया है, ठीक है। तो आई केम अप विथ एन आइडिया, एक दो बार पढ़ोगे वैसे ही आपको ये प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। डैम डाउन। डैम डाउन का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। दे ट्राइड टू डैम डाउन द एंगर ओवर द अनाउंसमेंट। दे ट्राइड टू डैम डाउन, है ना, उन्होंने एंगर को डैम डाउन करने की कोशिश करी, शांत करने की। तो पहले कम सीरीज को देखते हैं। कम सीरीज में बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो मेनली आपको जो जो याद रखनी है वो देख लो पहले। एक आपका कम अक्रॉस, किसी से आप संयोग से मिल रहे हो, दैट इज कम अक्रॉस। कोई चीज टूट के अलग हो रही, कम अपार्ट, ठीक है। कम टू कंक्लूजन, कम अप विद एन आइडियाज, किसी चीज का दिमाग में आना, है ना। इसके बाद है कम ऑफ, वही मीनिंग है जो आपका टूट के किसी चीज़ से अलग होना। कम फॉरवर्ड, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, आगे लाना। कम डाउन विथ, रोग से ग्रसित हो जाना, ठीक है। इसके बाद कम बिफोर, किसी चीज़ को पहली प्रायोरिटी देना। कम बैक, वापस आना, ठीक है। कम अराउंड, किसी की राय बदलना। कम अलोंग, किसी के साथ में आना। तो ये इस तरीके से कम सीरीज को एक बार अगर हम पढ़ते हैं सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगला हमारा डैम ऑफ। डैम ऑफ मतलब उससे पहले डैम डाउन है। डैम डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, ठीक है। दे ट्राई टू डैम डाउन द एंगर ओवर द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के ऊपर जो लोगों का गुस्सा था उसको उन्होंने डैम डाउन करने की कोशिश करी, शांत करने की कोशिश करी। डैम ऑफ, बहुत जब बहुत ज़्यादा नमी हो उसको कहते हैं। द सीडलिंग्स डैम ऑफ इन द स्प्रिंग इफ इट इज़ वेरी वेट, ठीक है। तो नमी आना, दैट्स कॉल्ड डैम ऑफ। डील आउट। अब देखो, डील आउट, डील विथ और एक डील इन। जिन चीज़ों की आप डील करते हो, जैसे मैंने कहा दे डील इन आर्म्स, वो हथियारों की डील करता है, ठीक है। आई फाउंड सम गैंगस्टर्स एंड दे डील इन आर्म्स। मुझे कुछ गैंगस्टर्स मिले और वो डील इन आर्म्स मतलब किसके हथियारों की लेन देन करते हैं, डील। और डील विथ समवन, आई कांट डील विथ यू एट दिस लेवल, एट दिस सिचुएशन। इस स्थिति में मैं आपसे डील विथ नहीं कर सकता, मतलब आपके साथ में बातचीत नहीं कर सकता। और ऐसे डील आउट होता है। डील आउट होता है किसी चीज से डील करना, किसी विशेष स्थिति में उचित कार्रवाई करना। इट इज़ राइट पर्सन टू डील विथ रिपोर्टर्स, ठीक है। सॉरी, डील आउट का मतलब होता है कि लोगों के बीच कोई चीज़ साझा करना। ही डील्ड आउट 5 कार्ड टू ईच प्लेयर। उसने प्रत्येक प्लेयर को 5 कार्ड्स जो है उनके साथ में बांटे या डिस्ट्रीब्यूट किए। तो डील आउट, बांटना, साझा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डील विथ, किसी के साथ बातचीत करना। और डील इन, किसी चीज़ में बातचीत करना। चलो अगला है आपका डाई। अब देखो, डाई का जनरली मतलब क्या होता है, मरना। लेकिन डाई अवे का मतलब होता है किसी चीज का कमजोर हो जाना, ठीक है। किसी चीज का कमजोर हो जाना, दैट्स कॉल्ड डाई अवे, ठीक है। मैंने कहा द वॉइसेस इन द नेक्स्ट रूम ग्रेजुअली डाइड अवे। अगले रूम की जो आवाजें वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। डाई डाउन, शांत होना। डाई डाउन, शांत होना। और ऐसे ही होता है डाई ऑफ। जैसे आपने कहा माई क्लासमेट्स आर स्लोली डाइंग ऑफ। जैसे नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू अटेंड द क्लास इन द बिगनिंग आर नॉट अटेंडिंग द क्लास राइट नाउ, आई थिंक दे आर डाइंग ऑफ। यू नो, माई क्लासमेट्स आर स्लोली डाइंग ऑफ as the course is getting over, you know, the number of students are getting down, so the number of students are dying off. जो स्टूडेंट्स की जो संख्या वो क्या हो रही है, डाई ऑफ हो रही है, मतलब कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो ये अच्छी बात है, याद रखना। तो डाई अवे कमजोर होना, डाई डाउन शांत होना, डाई ऑफ कम होना। अगली सीरीज है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। अब देखो ईट कैसे काम करता है, इसमें एक ईट आउट, ईट इन, ईट अवे। एक और होता है ईट अप, ये भी लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लेना। ईट अप का मतलब होता है पूरा खा जाना,
ठीक है, देखो ईट अवे मतलब किसी चीज को अंदर ही अंदर नष्ट करना। मैंने कहा सम करप्ट पॉलिटिशियंस आर ईटिंग अवे कंट्री, कुछ करप्ट पॉलिटिशियन हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज ईट अवे। इसके बाद है ईट इन मतलब होता है बाहर का खाना घर पर बुलवाना, बाहर का खाना जो है वो घर पर बुलवाना, उसको कहते हैं ईट इन, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है ईट आउट मतलब बाहर खाने जाना, और ईट इन आपने स्विगी जोमेटो से खाना घर पे बुलवा लिया और घर पे मजे से खा रहे हो, तो उसको ईट इन कहते हैं। तो ईट इन और ईट आउट दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में। एक होता है ईट इनटू का मतलब होता है किसी चीज के एक भाग का उपयोग करना, किसी चीज के एक भाग का उपयोग करना, दैट्स कॉल्ड ईट इनटू, ठीक है। इसके बाद है ईट अप का मतलब होता है पूरा खा जाना। मैंने कहा आई हैव ईटन अप एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खा लिया है, आई हैव ईटन अप एवरीथिंग, ठीक है। तो ईट अप, ईट आउट बाहर खाने के लिए जाना, ईट इन खाना घर पे बुलवाना और खाना, ईट इनटू किसी चीज के एक भाग को खा लेना, और ईट अवे किसी चीज को अंदर ही अंदर खा जाना। है सब में खाने का, लेकिन अलग अलग सेंस में निकल रहे हैं। चलो ईट आउट और ईट अप भी बता दिया आपको हमने। देखो ईट अप यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा है ईट अप किसी चीज़ को पूरा खत्म कर देना। यू डोंट नीड टू ईट अप योर ग्रेन्स, इफ़ यू डोंट ईट अप योर ग्रेन्स यू वॉन्ट गेट एनी डेजर्ट। अगर आप अपनी सब्जियों को ख़त्म नहीं करोगे ग्रेन्स को, तो आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा लास्ट में। चलो तो एक बार मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने जो भी अभी पढ़े हैं, अभी हमने कॉल सीरीज पढ़ी, अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, देखिए इधर कॉल पढ़ा, डील पढ़ा हमने, कम सीरीज पढ़ा अभी हमने, डाइस सीरीज पढ़ा अभी हमने, ईट सीरीज पढ़ा अभी हमने, ठीक है, ब्रेक सीरीज पढ़ा अभी हमने, ठीक है, आस्क हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और इसके बाद में कॉल है, डील है, ये जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं इन सबको एक बार आपको रिवाइज करना है कि भाई किस तरीके से आपका काम कर रहे हैं। जैसे किसी से संयोग से मिलना तो बोला कम अक्रॉस, किसी रोग से ग्रसित हो जाना कम डाउन विथ, किसी की ओपिनियन बदलना कम अराउंड, किसी चीज़ को पहले रखना कम बिफोर। तो इस तरीके से ऐसे डाई को अभी पढ़ा हमने, डाई डाउन, स्टूडेंट्स की संख्या दिन ब दिन कम हो रही तो द स्टूडेंट्स आर डाइंग अवे, राइट। किसी चीज़ के एक भाग को खा जाना, ईट इनटू, पूरा का पूरा खा जाना, ईट अप, है ना। ब्रेक वाला भी हमने पढ़ा। इसके बाद आस्क पढ़ा, कॉल पढ़ा, कॉल ये लिखा ही है, कॉल ऑफ टू कैंसिल, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, कॉल आफ्टर, किसी के नाम से जाना जाना, कॉल इन का मतलब अभी क्या बताया था हमने आपको, टू इनवाइट समवन, किसी को आमंत्रित करना, कॉल बैक वापस बुलाना। So the thing is that we just have to revise them once again. We need to practice them once again, and we can have the desired results. We can have the result that we want.